भेड़िया? अजी, ये भेड़िया तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, कहीं ये मेरी जान ना ले ले। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम इंसान बड़े खुदगर्ज होते हो। अरे बिगाड़ते तो हम जानवर भी तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने फायदे के लिए हमारा शिकार करते हो। वीरपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिराम और गौरी के विवाह को कई साल बीत चुके थे, मगर अभी तक वो दोनों निसंतान थे। गांव के लगभग सभी लोग उन्हें संतान न होने का ताना दिया करते थे। अच्छा गौरी, सुनो, अब से तुम घर पर ही रहा करो, ठीक है? आज से मैं अकेले ही खेत में काम करने जाऊंगा। मगर क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ये समझ लो कि बस ऐसे ही। अब तुम केवल आराम करो, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना, हम कर लेंगे। हाँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्या फिर से किसी ने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और तुम तो हमको जानती हो ना, हम इतने कमजोर थोड़ी ना हैं जो लोगों की बात सुनकर परेशान हो जाएं। अरे हम तो बस तुम्हारे लिए कह रहे थे। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोग तुमको ताने मारते हैं। हमको कुछ कहे कोनो दिक्कत नहीं, तुमको कोई कुछ कहे समझ लो हमारी आत्मा कांप जाती है। लोगों का हम क्या कर सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। खैर, मैं फिर भी आपके साथ खेतों में काम करने चलूंगी। अरे लेकिन गौरी। लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी आपके साथ चल रही हूँ, बस बात खत्म। और फिर वो दोनों कुछ ही देर में अपने खेत पहुँच जाते हैं और काम करने लगते हैं। अच्छा गौरी सुनो, तुम ऐसा करो कि तुम उस कोने से धान बोना शुरू करो और मैं इस कोने से बोता हूँ, ठीक है? ठीक है। अभी वो दोनों अपने अपने काम में ही लगे थे कि तभी अचानक वहाँ दूसरे किसान की पत्नियां भी आ जाती हैं। अरे रीता, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ क्यों आ गई? क्या मतलब है रेनू? अरे रीता, तुम माँ बनने वाली हो और इस तरह तुम्हें इस गौरी के सामने नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, भला मेरे माँ बनने से गौरी का क्या लेना देना है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, ये एक बांझ है। इसकी शादी को ना जाने कितने साल बीत गए हैं, मगर इस बांझ के घर आज तक संतान नहीं हुई।